फिल्म की शुरुआत तब होती है जब क्री जहाजों का एक बेड़ा जंप पॉइंट नामक पोर्टल से गुजरने से पहले एक ग्रह को नष्ट कर देता है। खलनायक चंद्रमा की ओर अपना रास्ता बनाते हैं, जहां उनके नेता डार्बेन ज़ावे एस्टन को क्वांटम बैंड वाला एक बर्तन मिलता है जो एक परिचित चूड़ी जैसा दिखता है। जब डार्बेन को पता चला कि वहां कोई और है तो उसे आश्चर्य हुआ कि इस पर उसका कब्जा हो सकता है। जर्सी सिटी में कमला खान, सुश्री मार्वल, ईमान वेलानी, कैरल डैनवर्स, कैप्टन मार्वल, ब्री लार्सन के साथ एक टीम अप के बारे में कल्पना कर रहा है। अपनी पोशाक में थोड़े समय के लिए बाहर निकलने के बाद उसकी चूड़ी चमकने लगती है। फिर एक झटके में कमला गड़बड़ करती हुई गायब हो जाती है। इससे पहले दिन में कैरोल एक जहाज पर सवार होकर क्री द्वारा उससे चुराई गई यादों को देखने की कोशिश कर रही थी। वह अब फ्लेरकेन किटी गूस की देखभाल भी करती है। कैरल से उसके सेबर स्टेशन से निक फ्यूरी सैमुअल जैक्सन ने संपर्क किया है, जो उल्लेख करता है कि मोनिका राम्ब्यू तेयोना पेरिस एक विसंगति की जांच के लिए उनके साथ काम कर रही है। कैरोल मोनिका के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह भूल जाती है कि आखिरी बार जब कैरोल ने उसे देखा था तो वह एक बच्ची थी। कैरल चंद्रमा की ओर उड़ती है और देखती है कि सतह पर एक गड्ढे के ऊपर छलांग बिंदु अभी भी खुला हुआ है। उसे इस विसंगति को क्री, विशेष रूप से डार्बेन से जोड़ने वाले साक्ष्य मिलते हैं। जैसे ही ऐसा होता है, मोनिका अपनी शक्तियों के साथ विसंगति का सामना करती है, जो उससे कैरोल और कमला को प्रभावित करने वाली उलझन पैदा करती है। कमला मोनिका के सूट में बदल जाती है, जबकि मोनिका चांद पर पहुंच जाती है और कैरोल कमला के शयनकक्ष में पहुंच जाती है। जबकि कैरोल कमला के परिवार से मिलती है, मां मुनीमा ज़ेनोबिया श्रॉफ, पिता यूसुफ मोहन कपूर और भाई आमिर सागर शेख। मोनिका क्री खलनायकों से लड़ती है जो चंद्रमा पर हमला करते हुए कैरोल को निशाना बनाते हैं। उसे द एनिहिलेटर कहते हैं। कैरल वापस एक्शन में आ जाती है और फ्यूरी को रिपोर्ट करने की कोशिश करने से पहले उनसे लड़ती है कि क्रीटानेक्स पर उनके अभयारण्य में स्कर्ल्स के पीछे जा रहे हैं। फ्यूरी ने उन्हें बताया कि वह शांति वार्ता पर दोनों प्रजातियों के साथ काम कर रहा है। इस बीच कमला घर लौटती है और अपने माता पिता से यह जानकर पागल हो जाती है कि कैरोल वहां थी, और मोनिका ये जानने के बाद फ्यूरी में वापस चली जाती है कि बिजली स्विच में कमला शामिल थी। टानेक्स पर स्करल सम्राट ड्रोज गैरी लुइस डार्बेन से बात करता है, जो हालांकि अपने घरेलू संसार को पुनर्स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। वह ड्रोज को समझाने की कोशिश करती है कि उनके प्रयास सुलह की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन वह स्कर्ल्स को अपनी सुरक्षा कम करने की कोशिश कर रही है ताकि वह ग्रह की ऊर्जा को छीन सके। तीनों महिलाएं फिर से बदल गईं। कमला ने गलती से गूस को पकड़ लिया, जिसने दो क्री गुंडों को निगल लिया था। फिर गुंडे खानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और उनके घर को नष्ट कर देते हैं, जबकि कैरोल घर में वापस आ जाती है ताकि वह गुंडों से लड़ सके। कमला फ्यूरी स्टेशन पर पहुंचती है और उसे कुछ बुरे लोगों से लड़ने में मदद करती है, जबकि मोनिका भी खान हाउस में लड़ती है। खलनायकों से निपटने के बाद कमला घर लौट आती है और फ्यूरी और मोनिका परिवार को ये बताने के लिए आते हैं कि क्या हो रहा है। जब कमला अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने की कोशिश करती है तो वह कैरोल के साथ बदल जाती है। मोनिका उनके क्वांटम उलझाव के बारे में बताती है, इसलिए कैरोल कमला को वापस लाने का रास्ता खोजने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में किशोर आकाश में गिर जाता है। मोनिका, जिसने अभी तक अपनी उड़ान क्षमताओं में महारत हासिल नहीं की है, फिर उसे बचाने के लिए ऊपर जाती है। वे डार्बेन के जहाज पर पहुंचते हैं और खलनायक और उसके गुर्गों से उनका सामना होता है। इससे पहले कि डार्बेन मोनिका और कमला को मार सके, कैरोल झपट्टा मारती है और उन्हें वहां से निकाल लेती है। इसके बाद डार्बेन टानेक्स की सतह पर सभी से मिलती है और अपनी योजना को अमल में लाना शुरू करती है। वह एक और जंप पॉइंट खोलती है जो वातावरण को निगलना शुरू कर देता है और इसे हला तक भेज देता है। जैसे ही टानेक्स खंडहर में गिर गया, तीनों नायकों ने स्कर्ल्स को खाली कर दिया और उन्हें अपने जहाज पर चढ़ा लिया। क्री हला में लौट आई है, जो अब एक बार फिर सांस लेने योग्य हो गई है। डार्बेन अपने अनुयायियों को याद दिलाती है कि सुप्रीम इंटेलिजेंस को नष्ट करने के बाद कैरल उनके पतन के लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण क्री गृहयुद्ध हुआ जिसने ग्रह को विनाश की ओर ले गया। जबकि वह हालांकि सूरज को बहाल करने का इरादा रखती है, उसके दूसरे इन कमांड टायरोन डैनियल इंग्स ने उसे चेतावनी दी है कि अन्य क्वांटम बैंड से ऊर्जा की आवश्यकता है जो उसे नष्ट कर सकती है। कैरोल वाल्किरी टेसा थॉम्पसन से संपर्क करती है और उसे बिफ्रोस्ट के माध्यम से पेश करती है ताकि वह स्कर्ल्स को शरण के लिए न्यू एसगार्ड तक ले जा सके। जबकि कैरोल ने एक टीम में शामिल होने के बारे में कुछ भावनाएं व्यक्त की, वाल्किरी ने उसे आश्वासन दिया कि यह उसके लिए बुरा नहीं हो सकता है। उनके जाने के बाद जहाज पर कुछ ठीक करने के लिए कैरल की मुलाकात मोनिका से होती है।
मोनिका कैरोल को इतने लंबे समय तक न देख पाने के कारण उसके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। कमला के साथ कैरोल उस तकनीक का उपयोग करके डार्बेन को ट्रैक करने की कोशिश करती है जो उन्हें एक दूसरे की यादों को देखने की अनुमति देगी, क्योंकि कमला ने एक नक्शा देखा था और डार्बेन के जहाज पर समन्वय किया था। उस समय मोनिका को अपनी मां मारिया लशाना लिंच की याद आती है, जो कैरोल से बात कर रही थी जब वह कैंसर से मर रही थी और मोनिका की आंख लग गई थी। मोनिका के लिए ये क्षण बहुत कठिन साबित होता है, इसलिए वह संबंध तोड़ देती है। कमला दोनों महिलाओं को आराम से गले लगाने के लिए खींचती है। अपने काम को जारी रखते हुए महिलाओं, अनौपचारिक रूप से अब द मार्वल्स के रूप में जानी जाती हैं, ने निर्धारित किया कि डार्बेन उनके महासागरों को निगलने के लिए अलादना ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचे, कमला को पता चला कि उसके परिवार की देखभाल फ्यूरी द्वारा की जा रही है और मुनीबा कैरोल और मोनिका को अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए कहती है। ग्रह पर जाने से पहले नायक अपने स्विचिंग को नियंत्रण में करने के लिए मिलकर काम करते हैं। अलादना पर निवासी गीत के माध्यम से संवाद करते हैं। कैरोल ने मोनिका और कमला को बताया कि प्रिंस यान पाक सियोजून को कानूनी मुद्दों से निपटने में मदद करने के कारण वह तकनीकी रूप से लोगों की राजकुमारी है। कैरोल यान से बात करती है और अपने लोगों को उसके हमले से बचाने की कोशिश करते हुए डार्बेन से लड़ने में उसकी सेना से मदद लेने की कोशिश करती है। एक बार जब क्री जंप पॉइंट के माध्यम से पहुंचता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और यान की सेना उसका नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ती है। कैरोल और मोनिका अपनी शक्तियों में गड़बड़ी के बिना डार्बेन पर ठीक से हमला नहीं कर सकते। डार्बेन देखता है कि कमला दूसरे बैंड के कब्जे में है, लेकिन उसे पकड़ने में विफल रहता है। वह जंप पॉइंट को खोलने के लिए आगे बढ़ती है, जो ग्रह के पानी को अवशोषित करना और उसे हवा में भेजना शुरू कर देता है। फिर मार्वल्स कहीं और टेलीपोर्ट करने से पहले दुश्मन के जहाजों से बचते हुए उड़ जाते हैं। कैरोल मोनिका और कमला को बताती है कि यह उसकी गलती है कि सुप्रीम इंटेलिजेंस को नष्ट करने के बाद सब कुछ हो रहा है, जिसके कारण उसे पृथ्वी पर घर वापस न लौटने के लिए पर्याप्त अपराधबोध भी हुआ। महिलाओं द्वारा चीजों को सुझाने के बाद उन्होंने पाया कि डार्बेन सूरज को अवशोषित करने के लिए आखिरी जंप पॉइंट खोलने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने फ्यूरी को सेब में सभी को बाहर निकालने की चेतावनी दी। जैसे ही ऐसा होता है, कई मस्तिष्क जैसे अंडे जिनका वे अध्ययन कर रहे थे फूटना शुरू हो जाते हैं, जिससे फ्लेयर किटन्स का ढेर दिखाई देता है। मार्वल्स लोगों की मदद करने के लिए सेबर स्टेशन पर पहुंचते हैं और सभी को निगलने और उन्हें अपने पेट के अंदर ले जाने के लिए फ्लेयर किटन्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि वे सभी एक निकासी पॉड में फिट हो जाते हैं। फ्यूरी साथ ही खान सभी को सुरक्षित बाहर निकालें। फिर महिलाएं 3-1 के मुकाबले के लिए डार्बेन का सामना करती हैं, जहां अंततः वे सभी अपनी शक्तियों को नियंत्रण में रखती हैं और उसे पीटती हैं। कैरल के एक अच्छे मौके से खलनायक उड़कर दीवार में जा गिरा, जहां मलबा गिरने से वह फंस गई। फिर कैरोल उसे बताती है कि वह हला के सूरज को बहाल करने में मदद करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। डार्बेन मान जाती है, लेकिन जब मलबा हटा दिया जाता है तो वह कमला पर हमला करती है और उसकी चूड़ी छीन लेती है। डार्बेन समय और स्थान में एक छेद खोलने के लिए आगे बढ़ता है और बैंड की ऊर्जा उसके विस्फोट का कारण बनती है। छेद को बंद करने के लिए कैरोल और कमला प्रत्येक ने मोनिका को अपनी ऊर्जा का एक झोंका दिया ताकि वह ऊपर उड़ सके और छेद के दूसरी तरफ से इसे सील कर सके। मोनिका दूसरी तरफ फंसी रह जाती है, जबकि कैरोल और कमला दुखी होकर पृथ्वी पर लौट आती हैं। कैरोल अपना वादा पूरा करती है और हला के सूरज को बहाल करने में मदद करती है। बाद में वह खानों को लुइजियाना में रामब्यू के पुराने घर में जाने में मदद करती है। कमला फिर अपने आदर्श के साथ बंध जाती है, क्योंकि उन्हें आश्चर्य होता है कि उनकी अगली चाल क्या होगी। न्यूयॉर्क में कमला केट बिशप हेली स्टेनफेल्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए फ्यूरी की तकनीक का उपयोग करती है। वह रोष फैलाने और उसे भर्ती करने की कोशिश करती है, जैसे उसने टोनी स्टॉक के साथ किया था, यंग एवेंजर्स के लिए मंच तैयार किया। क्रेडिट के दौरान मोनिका बिस्तर पर उठती है और उसकी मुलाकात मारिया से होती है। जब मोनिका उसे अपनी मां कहकर संबोधित करती है तो मारिया उसे पहचानती नहीं है। मोनिका की मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि हैंक मैककॉय बीस्ट केल्सी ग्रामत से होती है, जो मारिया को बाइनरी कहकर बुलाता है। मोनिका को तब पता चलता है कि वह एक्स मैंशन के अंदर है और बीस्ट कहता है कि चार्ल्स अपडेट मांग रहा है। डार्बेन नामक एक फ्री वर्चस्ववादी ने कैरल डेनवर कैप्टन मार्वल को उसके होमवर्ल्ड हला के पतन के लिए दोषी ठहराया, जब कैरोल ने सुप्रीम इंटेलिजेंस को नष्ट कर दिया, जिससे क्री ग्रह युद्ध हुआ। डार्बेन को एक क्वांटम बैंड मिलता है, जो एक जोड़ी का आधा हिस्सा है, जो कमला खान सुश्री के पास भी है। चमत्कार।
जब डार्बेन अपने बैंड को सक्रिय करता है तो ये कैरोल, कमला और मोनिका रामव्यू के बीच उलझाव का कारण बनता है, जिन्होंने वांडाविशन के बाद प्रकाश ऊर्जा शक्तियां प्राप्त की। डार्बेन का अंतिम लक्ष्य हला को पुनर्स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत दुनिया से ऊर्जा को कैरोल में स्थानांतरित करना है। वह सबसे पहले टानेक्स नामक स्करल अभयारण्य पर हमला करती है और उनके वातावरण को चुरा लेती है, अलादना ग्रह पर जाने से पहले जहां कैरोल को उनकी जल आपूर्ति चुराने के लिए राजकुमारी बनाया गया था। उसका अंतिम लक्ष्य पृथ्वी का सूर्य है, जो 3 नायकों द मार्वल्स को, सेबर टीम और साथ ही कमला के परिवार को बचाने के लिए निक फ्यूरी के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। तीनों ने डार्बेन से लड़ाई की और उसे लगभग हरा दिया, लेकिन उसने अंतरिक्ष और समय में आखिरी छलांग बिंदु खोलने के लिए कमला की चूड़ी चुरा ली और बैंड की ऊर्जा डार्बेन को नष्ट कर देती है। कैरोल और कमला मोनिका को ऊर्जा हस्तांतरित करती हैं ताकि वह पोर्टल बंद कर सके, लेकिन वह दूसरी तरफ फंस जाती है। कैरोल अपनी ऊर्जा का उपयोग करके हला के सूरज को बहाल करने में मदद करती है, जबकि कमला केट बिशप के साथ शुरुआत करते हुए यंग एवेंजर्स बनाना शुरू करती है। इस बीच मोनिका मूल एक्स-मेन फिल्मों के ब्रह्मांड में पहुंच जाती है, जहां उसकी मां मारिया बाइनरी नामक एक उत्परिवर्ती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी तरह की नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।